नमस्कार, मैं यशपाल हंस करनाल से आपके सेवा में प्रस्तुत। आशा है आप प्रसन्न होंगे। अब तक जाग गए होंगे आप। दिन शुरू हो गया है। महाराज सूर्य काफ़ी रास्ता तय करके आकाश के बीच में पहुंचने वाले हैं और आप जाग गए होंगे। सबसे पहली बात जो मैं आज आपको बताता हूं, आज शनिवार है और चूकिएगा मत। आज मैं सुबह का भी आपको एक बताने आया हूँ, कर देना, क्योंकि आप उपचारों को जानना चाहते हैं और मैं ढूंढता रहता हूँ कि मुझे कोई ऐसे उपचार मिले जो साधारण से साधारण व्यक्ति भी कर सके और उसको भी लाभ पहुँचे। सबसे पहली बात, एक बर्तन लीजिएगा, गिलास हो कुछ भी हो, उसमें आप जल डालिएगा। ये सुबह का है, आप अभी कर सकते हैं ऐसे, हालांकि काफ़ी देर हो चुकी है। ये सुबह 7-8 बजे कर देना चाहिए, आइंदा कर दीजिएगा शनिवार के दिन। आप उसके अंदर जल डालिए, थोड़ा सा दूध डालिए और उसके अंदर काले और सफ़ेद दोनों तिल डालिए, और अगर कोई फूल की पत्ती मिल जाए तो वो भी उसमें डाल दीजिए। ना मिले तो कोई पेड़ की पत्ती डाल देना, नीम का ना हो, और पीपल के जड़ों में दे देना। ये आज शनिवार का मैं बड़ा कल्याणकारी आपको एक नया उपचार बता रहा हूँ, करते रहिएगा। अगर आप ये सुबह करते हैं और शाम को आप पताशे करते हैं तो ये सोने पर सुहागे वाली बात है, लेकिन अपना समय आदि देख लेना। अगर आप कार्यालय में जाते हैं, समय नहीं है तो एक समय का ही कर दो, और वो फिर शाम का सबसे उचित है, वो फिर शाम का सबसे उचित है। और शनिवार आज अगर हो सके शनि मंदिर में जाइएगा। अभी थोड़ी देर में ही शनि देव महाराज आएंगे, जय शनि देव करते आएंगे। उनको तेल दीजिएगा, सिक्का दीजिएगा, कुछ पैसे भी दे दीजिएगा, और उनका जूता उतरवा लीजिएगा थोड़ी देर के लिए। चप्पल जो उन्होंने पहन रखी है अर्थ हो जाए। आपके उनके जो गुड कंडक्टर्स हमारी बॉडीज़ में चल रहे हैं, जो गुड कंडक्टर्स हम दे रहे हैं, वो एक्टिवेट हो जाएं, गतिमान हो जाएं। ये आप कर दीजिएगा। शनिवार आपके लिए कल्याणकारी हो। महाराज शनि की कृपाएं आप पर बनी रहें। आज मैं एक और विषय को भी लेकर आया हूँ कि शनि नाराज़ क्यों होते हैं। ऐसी क्या त्रुटि हम कर बैठते हैं कि महाराज शनि हमसे रुष्ट हो जाते हैं। मेरे प्यारे बंधुओं, मैंने बहुत बड़े एक दार्शनिक जो शनि पर बहुत ज़्यादा कुछ लिख गए, मैंने पिछली बार भी कुछ वीडियोस पहले बताया था कि उनको मेडल भी मिले थे, उपहार भी मिले थे, और वो मिले भी थे सरकार की तरफ से, जो हमारा मंत्रालय है इन चीज़ों से रिलेटेड, और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ से उनको काफ़ी कुछ मिला था। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि शनि रुष्ट कब होते हैं, किस स्थिति में होते हैं, क्या कारण से होते हैं। छोटी छोटी बातें हैं। वैसे तो व्यक्ति अपनी कुंडली में जिस शनि की स्थिति को लेकर आता है उसके अनुसार वो उसके फल को भोगता है। अगर आपके लगन में शनि है तो अपना प्रभाव देगा, तीसरे में है तो बड़ा प्रबल हो जाएगा, छठे में है प्रबल तो रहेगा लेकिन रोग ही रखेगा, चतुर्थ में है, उस पर मैं चर्चा करने जा रहा हूँ आज। सुख स्थान पर एक ऐसे ग्रह का बैठ जाना जो पापी भी कहा जाता हो, न्यायकारी भी कहा जा रहा हो, आपको बहुत कुछ प्राप्त करने के लिए बहुत कुछ प्रयास करने पड़ेंगे। मैं चलता हूँ शनि के नाराज़ होने के अन्य लक्षण जो ज्योतिष से रिलेटेड होते हुए भी हमारे सामाजिक जीवन को रिलेट कर जाते हैं। वो है, आप अपने से ज़्यादा विद्वान व्यक्ति को, जो आपके टीचर्स हैं या कुछ और लोग हैं, आप जब उन पर अपना ज्ञान थोपने लग जाते हैं, उस वक़्त उनके हृदय पर एक चोट लगती है। और हृदय जब हमारा उद्वेलित होता है तो उसका सीधा प्रभाव शनि पर जाता है, क्योंकि उस समय उस व्यक्ति की स्थिति एक शर्मिंदा व्यक्ति वाली होती है कि मुझे ये व्यक्ति ज्ञान दे रहा है। और कभी अपने, यानी कि अगर आपको किसी चीज़ पर परफेक्शन है और आप जानते हैं कि मैं जो कुछ कह रहा हूँ ठीक है, तो आप ज़रूर कहिएगा। अगर आपको संशय है कि ऐसा हो सकता है
तो दूसरों को अपने उपदेश मत दीजिए। दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ कि आप ये करना, ये भी उपचार है। शनिवार अगर आपको शनि आपको काफ़ी तंग कर रहे हैं अगर, तो मैं आपको बताता हूँ, आप शनिवार का व्रत रखिए। शनिवार के व्रत वाले दिन आप वाकई व्रत में रहिए। जल पीजिए, आप कोई ना कोई लिक्विड ले सकते हैं। लिक्विड में फ्रूट जूस आता है, कोई बाज़ार का बना हुआ कोई नहीं, कोई कोको कोला पी लिया, ये नहीं। सिर्फ जल पीजिए या कुछ वो चीज़ें पीजिए, जूसेस आती हैं। तो भोजन शाम को कीजिए। मैंने बताया हुआ है आपको कि शाम को 5 और 7 बजे के बीच में शनिदेव ज़्यादा गतिमान होते हैं। आप उस समय भोजन कर लीजिएगा। ये शनि का हल्का सा व्रत, बहुत साधारण सा व्रत है जो आपके लिए कल्याणकारी होगा। मैं आपको जो बताता हूँ कि शनि के और उपचार भी हैं, क्योंकि मैं अब पूरा जोर उपचारों पर दे रहा हूँ। आप उपचार सुनना चाहते हैं, हम आपको उपचार ही बताएंगे। हम नहीं सुनाएंगे आपको महाराज युधिष्ठिर की कथा, हम नहीं सुनाएंगे आपको कोई और कथाएं। हम आपको उपचार करने वाले तो बनो। कभी कभी संदेश आ जाता है कि जी वो आपने एक बार नमक कहा था, वो मैंने दान कर दिया, मेरा काम नहीं हुआ। बड़ी असमंजस की स्थिति हो जाती है उसमें। आपने एक बार 5 किलो नमक देने के लिए कहा था और मैंने कर दिया था, काम नहीं हुआ। अब आप इसका निर्णय खुद ही ले लीजिए कि क्या आपने उन ईश्वरीय शक्तियों को ऐसा समझ रखा है कि आपके 20-20 साल 30-30 साल पुराने किए हुए कर्म वो 5 किलो नमक पर आपको छोड़ देगा? बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। जब तक उसका नमक पूरा नहीं होता वो नहीं छोड़ेगा। रिपीट कीजिएगा, और नमक के साथ में जो वस्तुएं और बताता हूँ आपको वो भी कीजिए। ज़रूरी नहीं कि आपकी कुंडली के अंदर मात्र शनि ही डिस्टर्ब हो सकता है कि शुक्र भी अस्त हो और महाराज बृहस्पति कहीं अस्त होकर भी और वक्री होकर भी पड़े हो। इन बातों का क्या गिला शिकवा है आपको? सुनिए, वो लोग जो नित्य हनुमान चालीसा का पाठ दिन में कई बार करते हैं, क्या उन्होंने हनुमान जी से कुछ मांगा? वो स्वयं कल्पना करते हैं कि मिलेगा। कुछ लोग जो मुझ जैसे भी हो सकते हैं, जो दैनिक यज्ञ करते हैं, कभी नहीं मांगा, कभी नहीं मांगा। अगर कुछ मांगने की कोशिश करी होगी तो अपनी सेहत को मांगा होगा। अगर मैं हवन कुंड पर बैठकर परमात्मा से नोट मांगने लग जाऊं, धन मांगने लग जाऊं, मेरा हवन काहे का? फिर तो मेरा स्वार्थ छुपा होगा उसके अंदर। अगर मैंने स्वार्थवर्त जाकर कहीं नमक दिया तो वो स्वार्थ की दृष्टि से ही देखा जाएगा, कल्याण की दृष्टि से नहीं देखा जाएगा। और क्या पता कब से आपकी ग्रह दशाएं चल रही हैं, कब से आपके वो चल रहे हैं, कष्ट चल रहे हैं। 5 किलो नमक देने पर आप संदेश भेज रहे हैं, आप मैसेजेस कर रहे हैं, नहीं हो सकता। आप अपना एग्जाम लीजिए, उस ईश्वर का नहीं, उन देवताओं का नहीं, मेरा नहीं। हम तो केवल ग्रंथों से पढ़कर आप तक पहुंचते हैं। आगे चलता हूं कि शनि की मैंने बताया, शनि के 2 उपचार मैंने बता दिए आपको, सुबह का भी बता दिया, आज पहली बार बताया कि अगर आप चाहें सुबह, जो लोग तो 9 बजे सोकर उठते हैं उन्हें कष्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो लोग सुबह जल्दी उठ जाते हैं 5:30-6 बजे तक, वो 8 बजे तक पीपल को एक पानी का गिलास या लोटा, उसमें पानी डालकर, कुछ चम्मच दूध के डालकर, काले तिल, सफ़ेद तिल, एक फूल की पत्ती ना मिले तो नीम को छोड़कर किसी और पत्ती को ले लेना, चाहे वो तुलसी की पत्ती क्यों ना हो, आप डालिएगा पीपल जी की जड़ों के अंदर। और शाम को जो आप करते हैं वो मोर प्रायोरिटेड है, उस पर मैं ज़्यादा बल दूंगा, क्योंकि उसके परिणाम हमें अच्छे, इसके भी परिणाम को बुरे नहीं मिल रहे। जैसे जैसे मैं बताता जा रहा हूँ परिणाम ठीक आ रहे, और ये आप करते रहना। और मैंने जो सबसे पहले आपको बात बताई कि आप अपना, मैं क्या जानता हूँ क्या नहीं जानता, उसको दूसरों पर थोपने की कोशिश ना करना। शनि के साथ सीधा, जैसे कहते हैं ना, ये एक प्रकार का एक उसके नियम को काटने वाली बात है, जिसे वो कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। आप अपनी नॉलेज का बखान
छिड़काव मत कीजिएगा, क्या पता आपकी नॉलेज सही है कि गलत। एक बात और बताता हूँ, अब मैंने एक निश्चय कर लिया है कि आपको मैं उपचारों पर ही लाऊंगा और आप करिएगा उपचार। वास्तव में मैं मानता हूँ, आपके कमेंट्स बॉक्स को पढ़कर, आपके जो मेरे को टेलीफोन पर्सनली आते हैं, और मैं आपका हर टेलीफोन खुद उठाता हूँ। मैंने कभी अपने किसी जूनियर को, वर्कर्स को मैंने नहीं दिया आदेश कि आप, क्योंकि बात मेरे साथ होनी, जवाब मैंने देने हैं, उपचार मैंने बताने हैं, और जब उन लोगों का काम होने लगता है तो अंतिम वार्ता भी मैं खुद ही करता हूँ। ऐसी बात नहीं है, मैं किसी ऐसे पद पर नहीं बैठा हुआ कि टाइम ना हो। टाइम हमने आपके लिए निकाल रखा है कि मुझे आपको ज्योतिष के प्रति प्रकाश की किरणें देनी है, अंधकार की नहीं। मैं खुद ही बात करूंगा। समझ लीजिएगा कि अगर इस नंबर पर कॉल जा रही है तो यशपाल हंस खुद ही उठाएगा। यशपाल हंस आपको खुद ही उत्तर देगा। जो हमने आपसे मांगना होगा हम खुद मांगेंगे, और जो जवाब देने होंगे हम खुद ही देंगे। मेरे प्यारे बंधुओं, मैंने आपसे बहुत जोर देकर कहा था, यज्ञ करना शुरू करो। यज्ञ करना आसान काम नहीं है। अगर यज्ञ करना आसान काम होता तो आज घर घर के अंदर वेद की ऋचाएँ बोली जा रही होती, और जो अग्नि थी वो आकाश को छू रही होती। कोई नहीं करता। लेकिन अगर आप करना शुरू कर दो तो एक काम करना, मैंने बताया था, सफ़ेद तिल, काले तिल, थोड़ी सी सामग्री, गायत्री मंत्र के 50, 20, 25 जितने आपसे हो सके मंत्र देकर आहुति डाल देना, और अंत में एक काम करना, एक सूखा नारियल लेकर उसमें सामग्री डालकर हवन कुंड के अंदर ही डाल दें। छोटा सा हवन कुंड ले आओ, बड़े बहुत बड़े भी मिलते हैं, आप छोटा सा लाइए जो पारिवारिक हो। उसमें आप नारियल को डालिए और फिर गायत्री मंत्र का जाप जब तक कि वो अग्नि पकड़ ना जाए करते। गायत्री मंत्र के बारे में भगवान कृष्ण ने वेद में कहा, गीता में कहा है। वेदों के बारे में कह रहे हैं, वेदानाम सामवेद अस्मि। हे अर्जुन, वेदों में सामवेद मुझे ही कहते हैं, और ऋचाओं के अंदर, ऋचा मीन्स वेद का मंत्र, ऋचाओं के अंदर गायत्री मंत्र मैं ही हूं। इससे बड़ा क्या आश्वासन दिया जाए आपको? क्या आश्वासन दिया जाए जब ईश्वर कृत 3 वेदों के अंदर गायत्री का रेफरेंस है। चतुर्थ सामवेद, चूंकि वो गायन पर आधारित है, वो ईश्वर की स्तुति पर आधारित है सामवेद, उसमें नहीं है। ऋग्वेद में है, यजुर्वेद में, अथर्ववेद में गायत्री मंत्र है। आप दीजिए तो सही उसकी ऋचाएं, उसके आहुतियां दीजिए तो सही। आपकी सीधी आहुतियां अंतरिक्ष के उस कोने में पहुंच जाएंगी जहां पर ईश्वर तो सर्वव्यापक है, लेकिन जहां पर उसकी आवश्यकता होगी। आप कीजिए तो सही। बड़ी बड़ी बीमारियों में से निकाल लेगा आपको, आर्थिक तंगियों में से निकाल लेगा आपको, सामाजिक जो प्रतिष्ठा जो आप लूज कर चुके हैं उससे निकाल लेगा, जो आप कर्जे में हैं उससे निकाल लेगा। तरीके तो यही हैं हमारे पास, और क्या है। अगर आपने कर्जा देना है तो मैं तो चुकाने से रहा, आपके रिश्तेदार भी चुकाने से रहे, आपके भाई बंधु भी चुकाने से रहे। चुकाएंगे तो आपके सदकर्म ही चुकाएंगे, और आपका सर्वश्रेष्ठ सदकर्म यज्ञ है। नहीं कर सकते तो जो मैं बाकी बताता हूँ वो कीजिएगा। राहु सबसे मैलाफिक प्लैनेट है। शनि आपको क्षमा कर सकता है, राहु को क्षमा करनी ही नहीं आती। आप उसके लिए मैंने बताया था, जो पहले तो हम नहीं समझते थे कि जो लोग शनिवार के दिन हमारे को नींबू मिर्चें दे जाते हैं, हम टांग देते हैं, नज़र ना लगे। दिस इज़ हार्ड फैक्ट। शुरू में समझ नहीं आया, बहुत मुद्दत तक नहीं समझा, बल्कि कई बार तो हम मुस्कुरा पड़ते थे कि ये क्यों। अब पता लगा जस्ट टोटली विटामिन सी, और इससे नज़र नहीं लगती। ये ऐसी एक पदार्थ है जिससे नज़र नहीं लगती। नज़र लगना क्या होता है? आप तरक्की कर रहे हो, दूसरा आपको देख के जल रहा है। मेरी तो बातों में से बातें निकलती हैं, कथावाचक भी हूँ, हमारी तो बातें खत्म नहीं होती। जिस व्यक्ति की कुंडली के अंदर अगर कहीं सूर्य चतुर्थ भाव में बैठ गया और साथ में कहीं महाराज शनि भी बैठ गया या राहु बैठ गया, वो व्यक्ति अपने किसी सगे संबंधी को देखकर, उसकी उन्नति को देखकर उसको, उसके हृदय में अग्नि प्रज्वलित हो जाएगी कि ये राइस क्यों कर गया। ये भी तो नज़र लगना हो गया। नज़र लग गई ना, नज़र लगी, उसने देखा इस दृष्टि से आपको। उससे बचने के लिए नींबू मिर्चे टांग लो, कोई बात नहीं।
2-4 दिन बाद उतार के परवाह कर देंगे। आगे मैं बता रहा था, कई बातें मैं बताता हूँ, मुझे अब याद नहीं रहती, बाद में बतानी, रिपीट करनी, आप खुद वीडियो दोबारा देख लिया करो। हरी मिर्च। अच्छा, एक और बात है, काली मिर्च और आंवला, इसका जिक्र मैंने कल भी किया था। इसे भी आप दान कीजिए, पात्र देख लीजिए। काली मिर्च तो चल जाएगी लंगर के अंदर, लंगर वालों से पूछ लीजिए कि आंवला भी लेते हैं कि नहीं लेते, ले लें, दे दीजिए। फुल ऑफ विटामिन सी, आयरन से भरा हुआ है, शनि का रूप है। आगे चलता हूँ। अगर आपकी कुंडली के अंदर महाराज राहु बिगड़े पड़े हैं, राहु का बिगड़ना वास्तव में एक, जिसे कहते हैं ना कि कुंडली को तोड़ने वाली बात बन जाती है। राहु के लिए मैं लिखा है कि आप मूली नहीं मिलती, टमाटर दे देना, लंगर में देना। कि जी ये फोन आते हैं कि जी वो एक को दे दें, अरे वो कितना खा लेगा 1 किलो में से, पता नहीं कब तक वो पड़ा है, बरसातों का मौसम आ जाएगा, वो सारा गीला हो जाएगा, लंगर में दीजिए, उन्होंने उसी वक्त उसको सब्जी में डाल देना, हजारों सैकड़ों लोगों के मुंह लग जाएगा। ये कीजिएगा आप। और जिनका राहु अति डिस्टर्ब है, मैं कहा करता हूँ नीली वस्तु का दान करो, उसमें वस्त्र सबसे प्रमुख है। और मैं तो ये भी कहता हूँ कि आप तेल और नारियल का तेल, राहु की अशुभ स्थिति के अंदर, अगर आप राहु की दशा में आ गए, आप पकड़े गए। राहु ने नहीं छोड़ा, मैं तब भी अध्यात्म की दुनिया में था, लेकिन मुझे बड़ी परेशानी आई। एक जगह ठीक होती थी तो दूसरी खराब कर देता था, दूसरी ठीक करता था, तीसरी खराब कर देता। उस जमाने में हमारे बुजुर्ग जीवित थे, ना माता जी रहे ना पिताजी रहे, वो जानते थे कि हमारा बेटा परेशान रहता है। उन्होंने मेरे लिए काफ़ी दान किए, जिसके कारण राहु निकल गया, बृहस्पति में आया। और मैं सारी कहानी बताया करता हूँ आपको। खैर जो भी है ठीक है, आप ये कीजिएगा। मैं आपको ये बता रहा था कि सूखा नारियल, उसमें उसको काटिएगा, पूरा मत चढ़ा देना, फट जाएगा। सूखा नारियल लीजिए, बीच में से काटिए या किसी साइड से काटिए, तब उसमें सामग्री भरिएगा, उसको लाल धागे से बांध दीजिएगा। चाहे ये क्रम आप हफ्ते में एक बार कीजिए, लेकिन यज्ञ के बाद कर दिया करो। इसकी सीधी किरणें उस अंतरिक्ष के मालिक ईश्वर को मिल जाती हैं, जिसने उस निराकार परमेश्वर को प्रसन्न कर लिया, कोई कसर ही नहीं रह जाती। मेरे प्यारे बंधुओं, जब आपको उस ईश्वर की समझ आती जाएगी ना, आपके चेहरे पर यथावत एक हंसी टपकती रहेगी। आप जान जाएंगे जीवन इतना मुश्किल नहीं है जितना मैंने समझ रखा है। तब आपको 5 किलो नमक महंगा नहीं लगेगा। एक बार किया था, प्रभाव नहीं। हाय हाय, ये चीज सुनकर बड़ा कष्ट होता। पाप तो पता नहीं, गलतियां तो पता नहीं आपने कितनी मुद्दत तक करी, एक बार नमक देना भी आपको महंगा लग रहा है। ओहो, क्या कहूं। अगर इन लोगों को यह कह दिया जाए कि शनि को ठीक करने के लिए एक नीलम नदी में प्रवाह करो, एक पास रखो, पता नहीं कितने हजार का एक नीलम आता है, कर लोगे क्या? और अगर कहीं उसने इफेक्ट ना किया तो आप तो उन किताबों को कोसने बैठ जाओगे। तो कृपा कीजिए, ईश्वर की शक्ति को समझिए। वो महान कर्म फलदाता, कर्म फलदाता वो स्वयं है, बाकी सब उसके बनाए हुए हैं। शनि है, शनि ने आगे राहु को लगाया हुआ है। तो मैं आपको ये बता रहा था, काफी कुछ लिखा हुआ था। काले तिलों से हवन का बताया आपको, करिएगा, करके देखिए तो सही। अगर आनंद आए तो अगले दिन फिर करिए, कई बार नागा हो जाए तो हो जाए। और नारियल का, सूखा नारियल, उसको काटिएगा जरूर, पूरा ना डाल देना, फट जाएगा। अग्नि किसी की मित्र नहीं है, अग्नि अपना धर्म पूरा करती है। मुझे याद आ रहा है कि एक माता जो हमारे भी परिचित थे, माता ही थी हमारी भी, उसने जीवन पर्यंत हवन किया। हमें पता है कि जब वो 25-30 वर्ष की थी तो उसको यज्ञ की महिमा का पता चला। हालांकि वो पढ़े लिखे नहीं थे, बताया गया, उन्होंने करना शुरू किया। और जब वो करते रहे जीवन भर, उसका परिवार पर बड़ी प्रतिक्रिया आई, उनके बच्चों पर बड़ी प्रतिक्रिया, शुभ प्रतिक्रिया आई। एक दिन जब वो 75 वर्ष से ऊपर हो चुके थे तो उनकी साड़ी को एक
हवन का वो जिसे कहते हैं ना, लकड़ी का टुकड़ा उनकी साड़ी पर गिरा, आग लगते बची। और उस दिन से बाद उन्होंने आदेश कर दिया कि मेरे हवन का सामान उठाकर धोकर स्टोर में रख दिया जाए, अब मैं यज्ञ नहीं करूँगी। वेदों में विधान भी है कि व्यक्ति 75 वर्ष की आयु तक, जब तक वो वानप्रस्थी रहे, यज्ञ करे, और जब वो 75 वर्ष की आयु का हो जाए और संन्यास की मुद्रा में दुनिया में चला जाए, यज्ञ करने से उसे छूट मिल जाती है। आप तो छोटे छोटे हो, कोई 50 का है, कोई 40 का है, कोई 35 का है, कोई 25 का है, सहारा लीजिए आप इसका। ये मैं सिर्फ किताबें पढ़ के कह रहा हूँ। अगर आप चाहें तो आप मिर्ची का दान कीजिएगा, पीपल को दान कीजिएगा, शनिवार को दान कीजिएगा, और टमाटर दान कीजिएगा, मूलियाँ दान कीजिएगा, भरा पड़ा है सारा सिस्टम, दान कीजिएगा और ज़रूरतमंद लोगों को दे दीजिएगा अगर आपके अंदर गुंजाइश हो। अगर आपके पास हैं पैसे तो आप उसका 5वां हिस्सा तो दे ही सकते हैं, दे दीजिए। 10वांश, कई ऐसे भी हैं मार्ग, धर्म के मार्ग, जो 10वांश देते हैं। बहुत बड़ी बात, मैं सैल्यूट करता हूँ। और मैं आगे बता रहा हूँ, और आज की अंतिम बात करूँगा। 21 मिनट हो गए। ये उन लोगों के लिए है जो लोग और ग्रहों के बारे में भी जानना चाहते हैं। मेरे प्यारे बंधुओं, मंगल कितना अच्छा ग्रह है, ताकतवर ग्रह है। अगर किसी की कुंडली के अंदर नवम भाव में बैठ जाए और साथ में कहीं महाराज राहु भी विराजमान हो जाए, राशि कोई भी हो, उस व्यक्ति के जीवन के अंदर उतार चढ़ाव कमाल के रहेंगे। और सबसे बड़ी बात ये, कई लोग होते हैं अपने थोड़े से प्रयास के साथ समाज में बहुत बड़ी प्रतिष्ठा बना जाते हैं, क्योंकि उनका काम ही ऐसा होता है। अब मैं देखता हूं जो शिवपुरी में सेवा कर रहे हैं, जो प्राण रहित शरीर पहुंचते हैं वहां पर, उनकी सेवा कर रहे हैं। अगर बाजार में वो मिलते हैं, मेरे जैसा व्यक्ति करके मिल जाए जो बड़ा है, हम भी हाथ जोड़ देते हैं कि महाराज आप भगवान भोलेनाथ की सेवा कर रहे हो। लकड़ियां उठाना, शव को वहां रखना, अग्नि प्रज्वलित को रनाना, राम नाम का जाप हो रहा है और मंत्रों के जाप हो रहे हैं। इतनी सेवा के बाद फिर अपने काम पर वापस लौट रहे हो। कुछ आपको धन की इच्छा नहीं है। ऐसे लोग समाज में बड़ी उन्नति कर जाते हैं, पूजनीय दृष्टि से देखे जाते हैं। लेकिन अगर नवम भाव में राहु चंद्रमा बैठ जाए तो ऐसे व्यक्ति अपनी बुरी नेचर के कारण दूसरों को अपमानित करने की, सबसे बड़ी बात, ये धोखा देते हैं। नवम भाव का राहु, अगर नवम भाव में राहु मंगल के साथ बैठ जाए, वो व्यक्ति ही विल गो ऑन चेंजिंग द पर्सनैलिटीज। वो अपने शुभ चिंतकों को बदलता जाएगा। नहीं, ये मेरा शुभ चिंतक नहीं रहा, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं रही। खैर, मैं इसकी कोई बात करने के लिए नहीं आया था। मैं सिर्फ इतना कहता हूँ कि आपने स्लो प्रोसेस के अंदर बुराइयाँ करी, स्लो प्रोसेस के अंदर आपने गलतियाँ करी, वो गलतियाँ आपको चिपकी हुई हैं। और अगर आप ये कहें कि मैंने एक बार नमक दे दिया, एक बार मैं नारियल कराया, मेरी ये गलतियाँ माफ़ हो जाएंगी, नहीं। जिस प्रकार ये स्लो प्रोसेस से हुई हैं, उसी प्रकार ये स्लो प्रोसेस से ख़त्म हो। तैयार रहिएगा कि मुझे इसको रिपीट करना है, मुझे इसको करना है। मैंने बहुतों का खाया है, मुझे बहुतों को खिलाना है, और उसका सबसे अच्छा माध्यम लंगर है या भंडारे हैं। काफ़ी चर्चा मैंने करी, उपचार पर करी। केवल उपचार देता रहूँगा आपको कुछ दिन के लिए। और जिस दिन आपके संदेश आने शुरू हो गए कि हमें कथाएं सुनाइए, मैं विक्रमादित्य के बारे में जानना चाहता हूँ, मैं भर्तृहरि के बारे में जानना चाहता हूँ, मैं पांडवों और कौरवों के बारे में जानना चाहता हूँ, मैं गंगा पुत्र भीष्म के बारे में जानना चाहता हूँ, मैं राम जी की कथा सुनना चाहता हूँ, मैं कृष्ण जी की नीति सुनना चाहता हूँ, वो भी सुना दी जाएगी। इसी के साथ करनाल से मैं यशपाल हंस आपसे आज्ञा चाहता हूँ। शनिवार की शुभकामनाएं देता हूँ कि महाराज शनि हमारे शत्रु नहीं हैं, हमारे मित्र हैं, उन्हें अपना मित्र समझिए। और मैं कहा करता हूँ कि शनि का एक यंत्र ले आना, अपने घर में लगा देना, बड़ा समझ जाता है। और कल मैंने कहा था, अपने घर से जाते हुए अपने कॉरिडोर के अंदर जहाँ से आप निकल कर बाहर जाते हैं, वहाँ अपने इष्ट देव का स्वरूप लगाइए, 5 बार गायत्री मंत्र का जाप कीजिए और हाथ जोड़ कर कहिए कि हे देव,
मैं अपने काम पर जा रहा हूँ, मेरे अंग संग मेरे साथ रहना, और वो रहेंगे। माता सरस्वती आप पर कृपा करे, आपको मेधा बुद्धि प्रदान करे। मैं तो कहता हूँ सद्बुद्धि ही प्रदान कर दे तो काफ़ी है, मेधा तो बड़ी दूर की बात, प्रज्ञा बुद्धि तो उससे भी दूर की बात रही। एक अंतिम बुद्धि है ऋतंबरा बुद्धि। ऋतंबरा बुद्धि जिसे आ जाए उसे कुछ बताना नहीं पड़ता, वो लोग अपने स्थान पर सेटल हो जाते हैं, स्थिर हो जाते हैं, और पूरे विश्व का उन्हें ज्ञान हो जाता है, वो प्रभु से मेल खा जाता है। इसी के साथ करनाल से मैं यशपाल हंस आपसे आज्ञा चाहता हूँ। जय जगत, जय भारत, नमस्ते, नमस्कार, शुभकामनाएं। ईश्वर आपको सुखी रखे, माता सरस्वती की आप पर कृपा बनी रहे, ताकि आप धन सुख ऐश्वर्य कमाने में समर्थवान हो। नमस्ते, पुनः नमस्कार।